शुरू से बात करते हैं हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, उसी प्रकार से यूनिट भी क्या हुए, फंडामेंटल कौन कौन से वो तो आपको पता चल ही गए, उसी तरीके से डिराइव्ड क्या होंगे वो भी पता चल जाएगा आपको। और उसी तरीके से यूनिट भी क्या हुए बेटा, दो टाइप के, है ना। क्योंकि क्वांटिटी दो टाइप के और क्वांटिटी के ही यूनिट होते हैं, तो यूनिट भी दो टाइप के हो गए। कौन कौन से, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ओके बच्चे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हो गए, तो एसआई सिस्टम के हिसाब से सर 7 और 2 सप्लीमेंट्री, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड। उसी तरीके से यूनिट फंडामेंटल कितने सर, एसआई यूनिट के हिसाब से, एसआई सिस्टम के हिसाब से 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और बाकी सारे क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। तो बेटे हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स थे उसके बारे में तो बात कर लिए, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी उसके बारे में भी बात कर ली। अब जो बाकी क्वांटिटीज हैं या बाकी उसके यूनिट्स हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, डिराइव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। क्लियर है बच्चे, चलिए। तो डिराइव्ड यूनिट डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था क्या बेटा, डिराइव्ड यूनिट का, हाँ सर। है ना। क्या हाँ पढ़ा, सर। क्या पढ़ा था हमने, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करेंगे वो डिराइव्ड कहलाएंगे, है ना बेटा। यानी जो फंडामेंटल से मिलकर के बने हैं वो सारे यूनिट्स क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। ओके, तो बेटे चलो मैं जैसे कि बोलता हूं कि भैया स्पीड बताओ, तो आप बोलोगे सर स्पीड क्या होता है, बताइए क्या होता है बेटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भैया, लिख लिए हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ, है ना। डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ, और टाइम। तो बताओ लेंथ फंडामेंटल है कि नहीं, उन 7 में से लेंथ Yes, था sir. कि नहीं, था। टाइम हाँ। उन 7 में से है कि नहीं, था, है है। ना। तो देखो स्पीड को जो हमने निकाला वो लेंथ अपॉन टाइम, है ना, वो किस में आया, तुम्हारा फंडामेंटल से आया, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होकर के स्पीड आया, तो स्पीड क्या बन गया बेटा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया, है ना। स्पीड क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब इसी प्रकार से लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था बेटा, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या था, सेकेंड, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये जो यूनिट बना वो किससे बना, मीटर से और सेकंड से। मीटर भी फंडामेंटल था और सेकंड भी फंडामेंटल था, तो फंडामेंटल से मिलकर के बना। तो ये हो गया बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये हो गया उसकी डिराइव्ड यूनिट। आ रहा है समझ में, क्लियर है। यस सर। एक और Yes, sir. एग्जांपल ले, मान लो हमने बोला बेटा फोर्स, तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास को क्या लिखते हैं बेटा, के मास, तो चलो मास है, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे बताओ तो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी by time. अपॉन टाइम। ठीक, तो मास और वेलोसिटी को क्या लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ। है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका, और पहले का टाइम क्या हो गया, टाइम का टाइम स्क्वायर स्क्वायर। हो जाएगा। तो देखो बेटा इस ये क्या चीज हुआ, मास डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ, मास डिस्टेंस यानी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्या ये तीनों के तीनों फंडामेंटल है, हाँ यस सर। सर। है ना। हाँ तो सर। उन्हीं 7 में से है ये तीनों चीज, उनसे ही मिला करके हमने क्या बनाया, फोर्स बनाया। तो ये क्या हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब मास को क्या से लिखते हैं बेटा, केजी, है ना। लेंथ को किससे लिखते हैं, मीटर, और टाइम को किससे लिखते हैं, सेकंड। तो क्या बन गया देखो बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें से जो केजी है, जो मीटर है, और जो सेकंड है, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल थे, उन्हीं से मिलाकर के हमने इसका यूनिट बनाया। तो ये क्या हो गया बेटा,
है ना, डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि वो जो 7 है ना, उससे उन 7 क्वांटिटी से हर प्रकार की दूसरी क्वांटिटी बनाई जा सकती है और उन 7 यूनिट से हर प्रकार के दूसरे क्वांटिटीज के यूनिट डिराइव किए जा सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर देखने लायक चीज एक है कि हमने जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर मीटर यूज किया, सेकंड यूज किया, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर और सेकंड का पावर -1, मीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर -1, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? उसी तरीके से ये जो आया है उसको क्या लिख सकता हूँ, केजी मीटर और सेकंड का पावर -2, मीटर का पावर 1, केजी का पावर 1, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि कोई भी क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, है ना, किसी भी क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए जो उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पर हमें क्या करने पड़ रहे हैं, कुछ तो पावर डालने पड़ रहे हैं, है ना बेटा, कुछ तो पावर डालने पड़ रहे हैं। उसी तरीके से फोर्स को देखो, फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, केजी पर 1, मीटर पर 1 और टाइम पर -2 ऐसा डालना पड़ा, है ना। दिख रहा है क्या आपको? Yes, बोलो sir. बच्चे। तो यहां से हमें समझ में आता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ तो पावर डालना पड़ता है। ठीक है, ये जो पावर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डालते हैं ताकि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकें, उन पावर्स को कहा जाता है डायमेंशन। क्या कहा जाता है बेटा? डायमेंशन। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ सर। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो गया, क्या हो गया? द पावर टू बी रेज्ड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, the power to be raised upon fundamental quantities to represent any derived quantity is called dimension, कुछ दिक्कत है इस चीज में? ध्यान दें इस चीज को, हम किसको डायमेंशन कह रहे हैं? पावर्स को डायमेंशन कह रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने क्या बोला बेटा, स्पीड, स्पीड क्या बोला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम बोला ना। तो लेंथ और टाइम, टाइम को ऊपर ले जाओगे बेटा ऐसा हो जाएगा, टाइम का पावर -1, लेंथ का पावर 1। ठीक है, तो ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लेंथ का डायमेंशन क्या है भैया? 1 है। टाइम का डायमेंशन क्या है भैया? -1 है। इस पावर को ही डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड नाम की क्वांटिटी में लेंथ का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन -1 है। बाकी और जो टोटल 7 है ना, टोटल 7 फंडामेंटल है, बाकी और फंडामेंटल क्या सर? तो बाकी के पावर्स नहीं है, मतलब बाकी फंडामेंटल पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, वो है लेंथ और टाइम, है ना। आ रहा है क्या समझ में? हर क्वांटिटी 7 पे डिपेंड करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी 2 पे, 3 पे, 4 पे, है ना, ऐसा क्वांटिटी टू क्वांटिटी डिफर करेगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. आगे हाँ बात सर। समझ में? तो Yes, sir. डायमेंशन का मतलब क्या? पावर। कौन सी पावर? जो हमें किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर चढ़ाया है ना, ताकि हम एक डिराइव क्वांटिटी दिखा सके। इसी तरीके से अभी हमने फोर्स के लिए क्या देखा बेटा? फोर्स के लिए हमने देखा मास था, है ना, केजी, फिर लेंथ था, है ना, और फिर टाइम का स्क्वायर था नीचे में, तो वो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब फोर्स में जो है ना, मास का डायमेंशन क्या है? 1, लेंथ का डायमेंशन क्या है? 1, टाइम का डायमेंशन क्या है? -2। कोई शक? आ गया नहीं समझ? सर। आ गया समझ में ये चीज? बोलो, Yes, sir. हाँ सर। है ना। चलिए, अब बेटा एक चीज थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि ऐसा बार बार लिखेंगे क्या सर? इतना बड़ा बड़ा तो बहुत अजीब दिखेगा ना, है ना। तो इसका उपाय ढूंढा गया, इसका जुगाड़ लगाया गया। जुगाड़ क्या लगाया गया? कि हम इसे शॉर्टकट से दिखाएंगे, है ना,
इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, शॉर्टकट से दिखाएंगे। तो कैसे दिखाया गया शॉर्टकट से, तो बेटे मास को हम लोग हमेशा कैपिटल M से शो करेंगे, लेंथ को कैपिटल L से शो करेंगे, और टाइम को हमेशा कैपिटल T से शो करेंगे। मैक्सिमम तो यही यूज होता है ना। फिर कभी कभी आपका टेम्परेचर यूज होगा, है ना, साथ है ना आपके पास। तो टेम्परेचर के लिए क्या यूज करना है, के, केल्विन होता है ना उसका, तो के यूज करेंगे, या फिर थीटा। ठीक है, के या थीटा यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए। और करंट, करंट के लिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर। तो ए से, या फिर इसको करंट को आई से शो किया जाता है ना, तो आई से, ए या आई से हम करंट को शो दिखाते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग MOL से ही शो, बाकी जो चीजें बची ना उसको जो उसका है उसी से दिखाते हैं। जैसे कैंडेला का CD है तो CD से ही, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है तो मोल से ही शो करते हैं। चलेगा, आगे बात समझ में? यस सर। ओके बच्चे, हाँ सर। तो अब हम ये शॉर्टकट यूज करेंगे। क्लियर, ऐसा हम शॉर्टकट यूज करें। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना? कोई सर। बच्चा ऐसा नहीं हाँ, करेगा सर। कि स्क्रीनशॉट ले लेकर के रख रहा है, ऐसा नहीं सोचना हम, ये बहुत गलत बात हो जाएगा। कोई नहीं करेगा ऐसा, स्क्रीनशॉट ले लेके नहीं रखेगा। नोटबुक बनाना है प्रॉपर, ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं करता ना, स्क्रीनशॉट ले लेके रखता है? नहीं सर। नहीं, नोट्स No, बनाने हैं sir. प्रॉपर। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो बेटा, वापस से मैं आता हूं, जैसे मैंने स्पीड बोला, तो स्पीड को हमने क्या लिया बेटा, लेंथ अपॉन टाइम आया था, है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, लेंथ को L से दिखा सकता हूं, टाइम को T से दिखा सकता हूं। तो LT-1 हो गया, है ना बच्चे? क्या हो गया, LT-1। चलेगा ना, आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, भाई sir. साहब, इसमें नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, लेंथ का पावर क्या है, 1 है, यानी लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ, 1। टाइम का डायमेंशन क्या हुआ, -1। तो डायमेंशन उस पावर को बोला, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे चीज को क्या बोलेंगे, इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, डायमेंशन मतलब पावर, पूरा क्या है, ये पूरा जो पूरा है ना, इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बेटे, बोलो, इसे क्या कहते हाँ हैं, सर। डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ सर। तो क्या चीज हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पूरा पूरा आइडिया देता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पर, किन किन फंडामेंटल, इतना तो हमें पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि किन किन फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, और कैसे कैसे, मतलब कौन से पावर, दोनों चीज पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसे कैसे डिपेंड करता है। क्या समझ आया ये चीज? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ, सर। sir. डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन हो जाएगा, डायमेंशन, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको कहेंगे द फॉर्मूला which describes how a physical quantity depends on fundamental quantities। ठीक है, इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज होती है, हम हर एक का क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। आज तक जो भी आपने क्वांटिटीज पढ़ी है, और आगे 2 साल जो भी क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो, उन सब का हमें क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है। जब भी आपको कोई नई क्वांटिटी मिलेगी तो वहां आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। प्लस आपके नीट एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह पर एक नहीं तो 2, है ना, 2 नहीं तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। और ये इतने आसान होते हैं, इजी होते हैं, जिसको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो
मतलब आप कह सकते हो कि ये आसानी से मिलने वाले मार्क्स हैं। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, क्लियर? तो इसको अच्छे से समझेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, इस पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं फिर? हाँ हाँ सर। सर। चलिए, हाँ सर। तो बेटे देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं बात करूंगा उन क्वांटिटीज की पहले जो अभी तक आप पढ़ चुके हो। ठीक है बेटे, जो जो चीजें आपने पढ़ी है ना, मैं उसको यहाँ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताते चलना। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटे सबसे पहले स्पीड, ठीक है, चलिए स्पीड का अभी तक कर ही चुके हम, है ना। तो स्पीड को हम किससे शो करते हैं बेटा? v से, है ना। क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, यानी लेंथ अपॉन टाइम हो गया। ठीक है बेटा, तो l अपॉन टी यानी एल टी माइनस वन हो गया, है ना बेटे। तो v इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। किस चीज का? स्पीड का। क्या कौन सा फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? बोलो बच्चे। हाँ यस हाँ सर। 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 डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यूनिट लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंथ का क्या हुआ बेटा? मीटर, और टाइम का क्या हुआ? सेकेंड। तो इसका क्या हो गया? यूनिट, है ना। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? और इसका डायमेंशनल ये फॉर्मूला क्या हो गया? एल टी माइनस वन। तो यही, है ना, ये हो गया यूनिट और ये हो गया डायमेंशन। आपके चैप्टर का ही नाम है क्या चीज? यूनिट एंड डायमेंशन। ओके। सेकेंड, ये सेकेंड क्या है बेटा? वेलोसिटी। बताइए बेटा, वेलोसिटी क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता होना डिस्प्लेसमेंट। चाहिए। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टाइम। टाइम। वेरी नाइस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है बेटा? लेंथ। 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 लेंथ ही है। तो ये भी क्या हुआ? एल अपॉन टी। एलटी ये माइनस भी क्या हो गया बेटा? एल टी माइनस वन। तो वेलोस स्पीड और वेलोसिटी दोनों का क्या होता है? सेम ही होता है, एल टी माइनस वन। यूनिट भी दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड। क्या कहते हो? यस। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। आगे बढ़ूं? नोट करते जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। यस सर। तीसरा, एक्सेलरेशन। क्या होता था बताइए? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर वेलोसिटी यूनिट। अपॉन वेलोसिटी टाइम। बाय टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी आपने देखा बेटा, क्या चीज था? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा? एल टी माइनस टू। तो ए बराबर क्या हो गया? एल टी माइनस टू। यूनिट की बात करूं, बताओ क्या हो जाएगा? यूनिट लेंथ का मीटर पर मीटर, सेकंड। टाइम का सेकंड, सेकंड का सेकेंड। स्क्वायर, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ दिक्कत है? नो सर। फोर्थ, एरिया। चलिए बताइए बेटा, एरिया का क्या होगा? कोई भी चीज का एरिया, जैसे लेंथ कि स्क्वायर। स्क्वायर, है ना। लेंथ स्क्वायर। लेंथ एल स्क्वायर, स्क्वायर। है एन ना। तो स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? एल स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एम स्क्वायर। मीटर एम स्क्वायर। स्क्वायर। शाबाश। एन स्क्वायर। फिफ्थ, वॉल्यूम बताओ बेटा। कोई भी एल चीज का क्यूब। वॉल्यूम, है लेंथ ना। क्यूब। एल क्यूब। एल क्यूब। क्या हो गया? एल क्यूब। यूनिट क्या हो गया बेटा? एम मीटर एम क्यूब। क्यूब। मीटर मीटर क्यूब, क्यूब। है ना, मीटर क्यूब। सिक्स्थ, डेंसिटी। बोलते चलो बेटा। मास बाय वॉल्यूम। मास हाँ अपॉन हाँ। मास वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम। एमएल माइनस थ्री। मास का क्या? एमएल माइनस 3। मास का m, और वॉल्यूम का क्या? L3। एल देखा आपने, माइनस है ना, थ्री। वॉल्यूम का L3। तो क्या हो गया बेटा? m l माइनस थ्री हो जाएगा, है ना। बोलो बेटे, यूनिट क्या हो जाएगा? मास का, मास का, फिर गया क्या? हेलो।
डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का हो गया था क्या? हाँ डेंसिटी, सर। हाँ सर। हाँ सर। डेंसिटी का आया हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ml-3 ये डायमेंशन आया था, और यूनिट क्या आया था बेटे? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, है ना। क्लियर है, डेंसिटी हो गया आपका। देन आपका बेटा फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? क्या होता है फॉर्मूला फोर्स मास का? इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, एमएलटी माइनस 2। ठीक है। तो मास का क्या बेटा? m, और अभी अभी एक्सेलरेशन का आपने क्या देखा? lt माइनस 2, तो ये क्या बन गया? mlt माइनस 2। देखो बेटा, आप जो पढ़ते जाते हो उसे आप डायरेक्टली भी आगे चल करके यूज कर सकते हो, है ना। तो mlt माइनस 2, तो यूनिट क्या हो गया इसका? m का kg हो न्यूटन। गया, लेंथ का मीटर हो kg गया, और मीटर पर टाइम सेकंड का स्क्वायर। सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं न्यूटन। दिस इज न्यूटन, ठीक है, कैपिटल N। ओके, ये फोर्स हो गया बेटा। नेक्स्ट प्रेशर का बताइए। अब आप खुद कर सकते हैं ना। चलिए प्रेशर का बताइए। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का पता है आपको हाँ। क्या? यस सर। ये देखो, है ना, mlt माइनस 2, और एरिया का क्या था? एल स्क्वायर। एल एल स्क्वायर। स्क्वायर। एक एल कट जाएगा बेटा, क्या बचा? हाँ। mt माइनस 2 ऊपर एमएल बचा माइनस 1 टी अपॉन माइनस एल, तो एल ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। टी माइनस 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्लियर? यस। हाँ सर। अब यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका? केजी इसका केजी हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर पर मीटर पर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ। ठीक है। या फिर इसका फोर्स का सीधा न्यूटन था, और हाँ। नीचे का पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं, पास्कल। हाँ सर। इसी को किस नाम से जानते हैं? पास्कल के नाम से जानते हैं, पास्कल। हाँ। पास्कल, पीए। क्लियर? हाँ। यस सर। तो प्रेशर हो गया। आगे बढ़ूं मैं। हाँ। नेक्स्ट है बेटा एनर्जी। इस कोई भी फॉर्मूला पता है एनर्जी का आपको? हाफ एमवी हाफ स्क्वायर। एम वी हाँ, स्क्वायर। हाफ एम भी स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो नंबर होता है ना, उसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। जो डिजिट्स हाँ। होते हैं उसके नंबर्स नहीं, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट नहीं होता है। तो आपको सिर्फ किसका हाँ। लिखना है? इन दोनों का। तो बेटे मास का क्या? m, एम। और स्पीड का आपको पता ही है lt माइनस 1, उसका क्या है? स्क्वायर। क्या स्क्वायर। हो जाएगा बताइए? m एम एल l टू टी स्क्वायर माइनस 2। t टी माइनस, माइनस 2। ये हो गया आपका एनर्जी का, है ना बेटे। क्लियर है? और यूनिट की बात हाँ। करूं तो, यूनिट की बात करूं तो जूल। मास का केजी, केजी मीटर स्क्वायर पर केजी। सेकंड स्क्वायर। है ना, इसी को कहते हैं जूल, है ना बेटा, इसी को कहते हैं जूल। वेल अंडरस्टूड, हाँ अंडरस्टूड, सर। यस सर। ठीक। इसके बाद वर्क डन, वर्क डन याद है किसी को? क्या होता है वर्क हाँ डन? सर। फोर्स फोर्स। इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। इनटू इनटू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या बेटा? फोर्स का क्या? एमएलटी माइनस एम 2 एल टी माइनस 2। और माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट का एल। लेंथ। एल क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल 2 टी माइनस 2। ठीक है, ml स्क्वायर टी सेम एज माइनस एनर्जी। 2। हाँ, सेम एज हाँ। एनर्जी। क्लियर, वेरी गुड, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट भी सेम हो जाएगा, है ना, हाँ। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन, ठीक है, और जूल। जूल, ठीक है। क्लियर है? ये वर्क डन का हो हाँ गया। सर। पावर, पावर पता है क्या होता है बेटा? वर्क डन पर वर्क यूनिट डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का अभी देखा आपने क्या आया? ml स्क्वायर, एम एल स्क्वायर और टाइम का t, अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, तो ये टी हो गया आपका माइनस पावर का, हाँ। है ना, ये हो गया आपका पावर का। हाँ। कोई दिक्कत है? यूनिट बताइए बेटा, नहीं सर। यूनिट बताइए वर्क डन का, केजी मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर क्यूब। पर सेकंड। सेकंड क्यूब। है ना। डायरेक्ट यहाँ से देखो तो वर्क डन का हाँ। क्या? जूल, और टाइम का क्या? सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। इसे क्या कहते हैं बेटा? वॉट कहते हैं, ठीक है। हाँ। और यहाँ से देखें तो मास का केजी,
लेंथ का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड का पावर -3, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। पावर का हो गया हाँ। बेटा। और कौन कौन सी क्वांटिटी आप जानते हैं बेटा? और आप जानते हैं मोमेंटम जानते हैं कि नहीं? मोमेंटम जानते हैं? बताइए मोमेंटम हाँ, क्या सर। होता है? क्या होता है into मोमेंटम? velocity. मास इंटू Mass वेलोसिटी। into into मास velocity. इनटू वेलोसिटी। बताइए मास का क्या? M m। वेलोसिटी M. का क्या? LT minus L1 T minus 1. मतलब L1T-1। तो क्या हो गया? mlt-1 मोमेंटम का हो गया। कुछ दिक्कत हाँ। है? यूनिट बताइए नहीं बेटा, सर। यूनिट बताइए मास का। kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर हाँ, पर पर सेकंड। सेकंड, है ना। मोमेंटम हो गया। और क्या जानते हैं आप? और क्या? करंट जानते हैं। वेरी गुड। करंट तो फंडामेंटल ही है बेटा, है ना। करंट तो फंडामेंटल ही है। चार्ज, चार्ज। चार्ज का बताइए क्या होगा? चार्ज का क्या होगा? क्योंकि आई बराबर क्या I होता था? = QT। क्योंकि आई बराबर Q/T होता था ना, तो Q बराबर क्या होगा? हाँ। I इंटू टी, है ना। तो I इंटू टी। आई का क्या? AT। ए बोला था लेने, A। और टाइम का टी, हाँ। तो क्या हो गया? AT। आया समझ में? हाँ। क्या होता था चार्ज हाँ का? सर। चार्ज का यूनिट क्या होता था बेटा? है ना। इससे कूलम। इससे देखेंगे तो क्या होगा? एम्पियर सेकेंड, हाँ। है ना। सेकंड। इससे देखेंगे तो एम्पियर सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं? कूलाम, Coulomb। है ना। इसी को क्या कहते हैं? हाँ। कूलाम कहते हैं। वेल, आया समझ में? हाँ सर। यस और सर। बताइए बेटा, और क्या जानते हैं आप? रेजिस्टेंस जानते हैं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये लास्ट 10 मिनट है, इसके बाद लेक्चर ओवर हो जाएगा। हाँ? हाँ सर। इसके बाद ओके सर। रेजिस्टेंस। और क्या जानते थे? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? किसी को याद है? V is equal to IR। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बाय बोलो क्यू। अनुपमा, बोलो। वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन पर Work done by यूनिट charge। चार्ज। वेरी गुड, शाबाश। वर्क डन का क्या बेटा? वर्क डन का ml square T minus 2। ml square T minus ml 2 स्क्वायर और T चार्ज माइनस का 2। क्या? IT AT, ET। है ना। IT। तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ। ml स्क्वायर T T माइनस minus 3 3 A A माइनस minus 1। 1। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, V हाँ। का। क्लियर? हाँ। ओके। और V का यूनिट तो जानते ही हो, सीधा वोल्ट, है ना। वोल्ट। हाँ। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता था बेटा? V बाय V क्यू। is equal to V बाय आई। V बाय आई। A by I तो V का देखो क्या है आपके पास? M L स्क्वायर हाँ ml T square माइनस 3 T A माइनस 1 अपॉन minus I 1। का क्या बेटा? A। तो ये A। भी A ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T माइनस T 3 minus A माइनस 2। -2। A minus 2 और यूनिट तो जानते ही हो डायरेक्टली, ओम, हाँ ओम। ओम। है ना। क्लियर है? हाँ। रेजिस्टेंस का भी हो गया बेटा। और क्या जानते हो बताओ? टोरक। हाँ जी, टेंशन। क्या? टोरक। हेलो। Tension. टेंशन, टेंशन एक प्रकार का फोर्स है बेटा। तो जो फोर्स का है वही वो है। देखो एसआई सिस्टम की, एसआई सिस्टम की ना एक स्पेशल चीज है, स्पेशलिटी है कि एक प्रकार की क्वांटिटी के लिए नाम चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैंने एनर्जी पढ़ा, एनर्जी का पढ़ा भाई कि एसआई यूनिट जूल होता है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T माइनस 2 होता है, पढ़ा हमने। तो अब एनर्जी कोई भी प्रकार का हो, एनर्जी चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो मस्कुलर एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी हो, कोई भी प्रकार, नाम कुछ भी हो, एनर्जी है ना, तो हर किसी का क्या होगा? एक ही यूनिट और एक ही डायमेंशन होगा। नहीं समझा? समझा सर। समझा उसी सर। तरीके से अगर एक्सेलरेशन है, अब वो एक्सेलरेशन कोई भी प्रकार का हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, है ना, किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, हर किसी का एक ही यूनिट, एक ही डायमेंशन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, LT माइनस 2 ही होगा। ठीक है, तो नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती यहाँ पर। तो आपको कोई भी, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको उस, जैसे एनर्जी बोला, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला आपको पता है तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाएगा, है ना। एरिया है तो अब वो किसी भी चीज का एरिया हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज का वॉल्यूम हो, सबका एक ही होगा, है ना बेटा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो टेम्परेचर आएगा? हाँ सर। क्या? टेम्परेचर टेम्परेचर तो Fundamental फंडामेंटल ही है ना। अच्छा, वेवलेंथ पढ़े हो? वेवलेंथ, है ना, बताओ हाँ वेवलेंथ सर। का क्या होगा? हाँ सर। वेवलेंथ का, लैम्ब। है ना, लेंथ ही तो है ना, देखो हाँ। ये भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ का तो L ही होगा, है ना। L। फ्रीक्वेंसी,
1 by time. है ना, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता था, टाइम का टी तो t माइनस 1, और टाइम पीरियड तो टाइम ही है, टाइम फंडामेंटल है t। क्लियर है? तो बेटे हाँ। आपको क्या करना है, आप सबके पास डीसी पांडे है? हाँ सर, है ना, सबके पास डीसी पांडे है। तो डीसी पांडे में जो है आपको पेज नंबर 20। सर एनसीईआरटी में भी है। हाँ एनसीईआरटी सब में मिलेगा। हाँ एक सेकेंड,